हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का पता हमें कैसे लगेगा। जब हमारे पास ड्राइंग होगी या ऑन ग्राउंड हम स्लैब के ऊपर खड़े होंगे तो हम ये कैसे पता लगेगा कि ये हमारा जो स्लैब है ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। स्लैब में हमेशा हमारे पास एक लॉन्गर स्पैन होता है, दूसरा हमारे पास शॉर्टर स्पैन होता है। यानी जिस साइड की डायमेंशन ज़्यादा होती है वो हमारे पास लॉन्गर स्पैन होती है, जिस साइड की डायमेंशन हमारे पास कम रहती है वो हमारे पास शॉर्टर स्पैन होती है। तो अब हम जानने होंगे कि हमारे पास वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का पता कैसे लगेगा। जब भी आप लॉन्गर स्पैन की डायमेंशन लेते हैं उसको आप डिवाइड करेंगे शॉर्टर स्पैन में। अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन 2 आ जाए तो इट्स मीन कि ये हमारे पास वन वे स्लैब है। लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन, यानी लॉन्गर स्पैन की तरफ जो डायमेंशन है उसको हम डिवाइड करेंगे शॉर्टर स्पैन की तरफ, तो उससे जो हमारे पास वैल्यू आ जाए, अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन 2 आ जाए तो इट्स मीन कि हमारे पास ये वन वे स्लैब है। अगर हमारे पास लेस देन 2 आ जाए या इक्वल टू 2 आ जाए तो इट्स मीन कि हमारे पास ये टू वे स्लैब है। डायमेंशन हमने ऑन ग्राउंड ड्राइंग से लेनी है या हमने ऑन ग्राउंड लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू वे स्लैब में क्या होता है, सेम फार्मूला इसका यही है, यानी लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन। लॉन्गर स्पैन जिसकी डायमेंशन ज़्यादा हो, शॉर्टर स्पैन जिसकी डायमेंशन कम हो, उसको हम डिवाइड करेंगे। अगर वो डायमेंशन हमारे पास इक्वल टू 2 या लेस देन 2 आ जाए, एग्जांपल 1 आ जाए, 0 आ जाए, 1.5 आ जाए, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास टू वे स्लैब है। और टू वे स्लैब में हमेशा हमारे पास लोड जो है वो फोर साइड पे, यानी फोर साइडेड पे वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। वन वे स्लैब में हमेशा हमारे पास टू साइड की बीम होती है। एग्जांपल हमारे पास पॉसिबल है कि इस साइड बीम आ जाए एक, दूसरी साइड हमारे पास इस साइड बीम आ जाए, तो इट्स मीन कि इस बीम का इस साइड हमारे पास लोड ट्रांसफर होगा और यहाँ का जो लोड है वो इस बीम की तरफ से ट्रांसफर होगा। टू वे स्लैब में हमेशा हमारे पास फोर साइडेड की तरफ बीम्स होंगे, ठीक है। यानी हमारे पास इसमें फोर साइडेड की तरफ लोड ट्रांसफर होगा। इस साइड भी हमारे पास इस बीम पे भी लोड ट्रांसफर होगा, इस बीम पे भी ट्रांसफर होगा, इस साइड बीम पे भी ट्रांसफर होगा और इस साइड पे बीम पे भी ट्रांसफर होगा लोड, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंस था वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में। अब हम इसको मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वन वे स्लैब। वन वे स्लैब बेंड ओनली इन वन डायरेक्शन, स्पैनिंग डायरेक्शन, व्हाइल इट इज ट्रांसफरिंग द लोड टू द अपोजिट सपोर्ट वॉल और बीम्स, ठीक है। अब वन वे स्लैब में क्या होता है, हमारे पास जो लोड होता है वो टू साइड पे डिवाइड होता है। यानी पूरी स्लैब की, कंप्लीट स्लैब की हमारे पास जो लोड है वो हमारे पास टू साइड की बीम पे, या तो हमारे पास इस साइड पे बीम होगी, एग्जांपल एक बीम हमारे पास यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा। कंप्लीट हमारे पास टू साइड पे इसका लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वन वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय पैरेलल वॉल और बीम whose length to be breadth ratio is equal to और ग्रेटर देन 2। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अगर हमारे पास शॉर्टर स्पैन डिवाइडेड बाय लॉन्गर स्पैन हम करेंगे, अगर वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 2 आ जाए तो इट्स मीन कि ये हमारे पास वन वे स्लैब है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो लोड है वो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट होता है, या तो हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा और या हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा। A one-way slab is designed for the spanning direction alone. It's bend in the only one direction. कहते हैं कि वन वे स्लैब हमेशा इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि जहां हमारे पास लोड जो है वो कम हो और लोड की जो बेंड डायरेक्शन है वो टू साइड्स पे हो, यानी उसकी लोड जो ट्रांसफर हो वो टू साइड पे हो। इन वन वे स्लैब the main tension reinforcement bar run parallel spaced uniformly to the shorter span and usually it is placed at the bottom of slab. In the transfer direction, a minimum total amount of the steel reinforcement distribution steel is provided to take care of the temperature and shrinkage effort in that direction. The corner reinforcement or torsional reinforcement is provided at the discontinuous edge of the one way slab. इसमें ये डिफाइन हुआ है कि टेंशन reinforcement बार जो है ना वो आपकी पैरेलल बिछाई जाएंगे, यानी आपकी जो बीम पे रिइंफोर्समेंट प्लेस करेगी वो आपकी पैरेलल होगी। एग्जांपल हमारे पास एक ये साइड से जाएगी तो दूसरी उसकी अपोजिट होगी, ठीक है। तो होप आपको वन वे स्लैब की समझ आ गई होगी कि इसमें क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब ट्विस्ट और बेंड इन बोथ डायरेक्शन while transferring the load to the wall or beam and forms a dish or a socker like shape. Two-way slab is generally supported on all direction of the wall or beam or even three side on beam whose length to breadth ratio is less than 2 or equal to 2.
अच्छा, टू वे स्लैब में क्या होता है, हमारे पास जो बेंड डायरेक्शन होती है, यानी जो रीइंफोर्समेंट होती है, यानी जो लोड है, वो हमेशा हमारे पास चारों साइड पे, यानी फोर साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। अब अगर हमारे पास इसकी वैल्यू, यानी लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन हम करेंगे, अगर वैल्यू हमारे पास लेस देन 2 आ जाए या इक्वल टू 2 आ जाए, तो इट्स मीन कि ये स्लैब हमारे पास टू वे स्लैब है। The two-way slab is designed for both the direction as it is bent in the both direction। इसका मतलब है कि ये इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि हमारे पास जो बेंट अप है, यानी रीइंफोर्समेंट का लोड है, यानी स्लैब का जो लोड है, वो हमारे पास बोथ डायरेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। In two-way slab, the main bar are provided in both direction and they are perpendicular to each other. The corner reinforcement or torsional reinforcement is provided at discontinuous edge of the two-way slab। ठीक है। अब टू वे स्लैब में जो हमारे पास मेंस बार होती है ना, वो आपकी डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर प्लेस की जाती है। वन वे स्लैब में हमारे पास क्या था, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार है, वो एक दूसरे के पैरेलल प्लेस होती है। अब टू वे स्लैब में क्या है, हमारे पास मेंस बार जो होती है ना, वो हमारे पास बोथ डायरेक्शन पे प्लेस होती है। हमेशा स्लैब में हमारे पास टू टाइप ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट प्लेस की जाती है। एक मेन बार होती है और एक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। मेन बार अगर हमारे पास आ जाए टू वे स्लैब में, तो इट्स मीन कि हमने इसको परपेंडिकुलर बिछाना है। ठीक है, यानी बोथ डायरेक्शन पे अपोजिट एक दूसरे के डायरेक्शन बिछाना है, ताकि लोड जो है ना, वो इक्वली चारों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब हम डिफरेंस देखते हैं वन वे स्लैब टू वे स्लैब की। डायरेक्शन ऑफ स्पैन, स्पैन इन वन डायरेक्शन। वन वे स्लैब में हमारे पास स्पैन जो होता है, वो हमेशा वन डायरेक्शन पे होता है। टू वे स्लैब में हमारे पास स्पैन इन टू डायरेक्शन होता है। सपोर्ट कितनी है हमारे पास, सपोर्ट बीम की बात हो रही है। सपोर्ट बाय बीम ऑन टू अपोजिट साइड। हमेशा सपोर्ट वन वे स्लैब में हमारे पास टू अपोजिट साइड, यानी दो बीम होते हैं अपोजिट साइड पे। वो आपके शॉर्टर स्पैन की तरफ भी हो सकते हैं, वो आपके लॉन्गर स्पैन की तरफ भी हो सकते हैं। टू वे स्लैब में हमारे पास सपोर्टेड बाय बीम ऑन ऑल फोर डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि टू वे स्लैब में हमारे पास फोर साइड्स पे बीम्स होते हैं, ताकि इसका जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लोड ट्रांसफर, ट्रांसफर द लोड टू सपोर्टिंग बीम। अब वन वे स्लैब में हमारे पास लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो टू साइड पे होता है। टू वे स्लैब में हमारे पास सेम वही जो लोड है, वो हमारे पास फोर साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, कॉलम्स वॉल बिलो की तरफ। थिकनेस कंपेरेटिवली थिकर, कंपेरेटिवली थिनर। इसका मतलब है कि ये जो थिनर होता है ना, ये आपके डिपेंड करता है डिज़ाइन पे। ठीक है, हमेशा स्लैब की जो थिकनेस होती है, वो हमारे पास 125 से लेकर 300 mm के बीच में होती है। ये आपके लोड के मुताबिक डिज़ाइन होता है। रीइंफोर्समेंट, लेस रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। वन वे स्लैब में हमेशा हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट होती है, जो स्टील बार होती है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, यानी कम यूज़ होता है। टू वे स्लैब में हमारे पास मोर रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड ड्यू टू दी बाई डायरेक्शनल स्पेलिंग। ठीक है, अब टू वे स्लैब में हमारे पास जो स्टील रीइंफोर्समेंट होती है, वो हर डायरेक्शन पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। स्पैन लेंथ सुटेबल फॉर शॉर्ट स्पैन, सुटेबल फॉर लॉन्गर स्पैन। अब वन वे स्लैब में हमारे पास जो स्पैन है, वो सुटेबल होते हैं शॉर्टर स्पैन पे डिपेंड करता है। अब टू वे स्लैब में वही चीज़ सेम हमारे पास सुटेबल फॉर लॉन्गर स्पैन में डिफेंड करती है। एप्लीकेशन क्या है इसका, हमारे पास सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रक्चर। ये हमारे पास वन वे स्लैब जब भी होती है, वो लॉन्ग यानी नैरो स्ट्रक्चर, जब भी हमारे पास डायमेंशन कम हो और लेंथ हमारे पास ज़्यादा हो, तो हम वन वे स्लैब डिज़ाइन करते हैं। अब टू वे स्लैब में हमारे पास क्या होता है, सुटेबल फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। टू वे स्लैब हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जब भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर हो या हमारे पास स्क्वायर हो, उसमें हम टू वे स्लैब डिफाइन करते हैं, यानी डिज़ाइन करते हैं। तो होप आपको ये समझ आ गई होगी कि वन वे स्लैब कैसे कहते हैं और टू वे स्लैब कैसे कहते हैं। आपको ये भी पता लगा होगा कि अगर आपके पास ड्राइंग है या आप किसी स्ट्रक्चर पे खड़े हैं या स्लैब के ऊपर खड़े हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये हमारे पास वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो होप आपको समझ आ गई होगी। किसी भी रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।